नमस्कार, मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम। तो यहाँ पर देखें तो फिलहाल उत्तरी और उत्तर पूर्वी, तो वहीं उत्तरी राजस्थान में उत्तर पश्चिमी हल्की हवाओं का दौर बना हुआ है। मौसम शुष्क है, तापमान लगातार गिर रहा है और न्यूनतम अधिकतम तापमान दोनों में ही कमी देखने को मिल रही है। वहीं उत्तरी राजस्थान के अधिकतर भागों में तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट है। कई जगहों पर तापमान 5 डिग्री से लगाकर 7 डिग्री के आसपास तक दर्ज किए जा रहे हैं, तो वहीं अधिकतम तापमान लगभग 24 से लगाकर 28 डिग्री के आसपास दर्ज किए जा रहे हैं। फिलहाल मौसम संपूर्ण राजस्थान में शुष्क बना रहेगा। कुछ जगहों पर हल्के बादलों की आवाजाही हो सकती है। एक कमजोर WD उत्तरी राज्यों के करीब फिर से आएगा 2 दिनों बाद। उसकी वजह से एक सर्कुलेशन जरूर जो है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब रहेगा, जिससे कुछ जगहों पर वहाँ पर हवाएं बदल सकती है और कुछ हल्के बादलों का आवागमन, ऊंचाई वाले बादलों का आवागमन देखने को मिल सकता है। अरब सागर के दक्षिण पूर्व में एक सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं उत्तर पश्चिमी अरब सागर में उच्च दबाव की गतिविधियों का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पूर्व में भी एक सर्कुलेशन उभरा है, जो आगे बढ़कर या आगे आने वाले समय में ये कुछ उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में बनकर कुछ और प्रभावी हो सकता है, निम्न दबाव की कैटेगरी तक जा सकता है। तो वहीं अरब सागर में बना सिस्टम भी निम्न दबाव या डिप्रेशन की कैटेगरी में जा सकता है। फिलहाल ये दोनों ही कमजोर रूप में यहाँ पर बने हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारत के अनेक क्षेत्रों की बात करें तो फिलहाल कहीं पर भी कोई विशेष स्थितियाँ उत्तर पश्चिम में नहीं है। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियाँ कहीं कहीं देखने को मिलेगी, जबकि जो दक्षिण भारत है वहाँ पर जरूर आने वाले दिनों में फिर से बारिश में बढ़ोतरी होगी और कई जगहों पर फिर से मध्यम से लेकर कई जगहों पर भारी वर्षा की गतिविधियां देखने को मिलेगी। अधिकतम तापमान की बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान, तो चिलवास मारवाड़ जंक्शन में 28.71 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 8.04 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं अधिकतम आर्द्रता 90% रही, तो न्यूनतम आर्द्रता 36.70% दर्ज की जा रही है। वायु दबाव 1016 मिलीबार के आसपास है और दक्षिण पूर्व से 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अधिकतम हवाएं दर्ज की गई, यानी हवाएं बिल्कुल शांत है और शुष्क मौसम बना हुआ है। कोहरे की हल्की स्थिति बन रही है या कह सकते हैं धुंध का माहौल बन रहा है, और ये पिछले कई दिनों से या कहे पिछले 3 सप्ताह से भी अधिक समय से बार बार ये देखा जा रहा है। और इसकी अधिकता भी इस साल ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, जो कि नवंबर के अंतिम दिनों से लगाकर दिसंबर के अभी पहले सप्ताह के दौरान भी अधिक देखने को मिल रही है। जबकि ऐसा अमूमन दिसंबर के मध्य से लगाकर अंतिम दिनों से होते हुए जनवरी फरवरी में ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ये इन दिनों में शुरुआती दिनों में ही देखने को मिल रहा है, जो कि जो वायु दाब पेटियाँ हैं उनके कुछ कभी कभी दक्षिण ज़्यादा झुकाव हो जाने के कारण ऐसा देखने को मिलता है। जो माहौल उत्तर राजस्थान के आसपास बना हुआ रहता है अमूमन, वही माहौल दक्षिण राजस्थान की ओर बनने लग जाता है जब वायु दाब पेटियाँ ज़्यादा दक्षिण की ओर रहे। वहीं यहाँ पर देखें तो मौसम फिलहाल शुष्क है और किसानों की ज़्यादातर बिजाई का कार्य हो चुका है। अब किसानों के जो जीरे की फसल हैं या अन्य जो भी फसलें लगाई हुई है, सौंफ से लगा मेथी वगैरह, गेहूँ, इन सब में जो है किसान अब अलग अलग तरीके से सिंचाई कार्य करते हुए कुछ न्यूट्रिशन का कार्य भी करेंगे, जिसमें विशेष कर देखें तो महत्वपूर्ण फसल में अभी जीरे की फसल रहेगी, जिसमें ज़्यादा रोग लगते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एक रिस्क की फसल भी है। तो इसमें ही किसानों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। तो इसमें देखें तो अभी जीरे में जो जीरा उगा हुआ है उसमें फसल कहीं कहीं जलने की शिकायत आ रही है, पौधा सूख रहा है। तो उसके लिए जड़ में शिकायत, पौधे को जड़ सहित उखाड़ कर देखते हैं तो जड़ बिल्कुल सूखी हुई सड़ी हुई सी लगती है, यानी गल गई है। तो उसके लिए मिट्टी में ही आपको कोई अच्छा सा फंगिसाइड देना पड़ेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है सिंचाई करना भी पड़ेगा। तो पहले फंगिसाइड मिट्टी में छिड़क कर, जैसे हल्का आप फर्टिलाइज़र कोई दे रहे हैं, चाहे यूरिया हो या जाइम हो या कुछ और प्रकार का, उसके साथ में टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65%, ये जो टेक्निकल मिलता है, इसको आपको 1 बीघे के हिसाब से या कहे 1 एकड़ के हिसाब से, यानी जो 1.5 बीघा होता है नए बीघे के हिसाब से और पुराने बीघे के हिसाब से 2.5 बीघा होता है, उसके हिसाब से अगर देखें तो ये 1 एकड़ में लेना है 1 किलो और फर्टिलाइज़र के साथ में मिलाकर उसको छिड़कना है। फिर पानी चलाना है, यानी फव्वारे से हो या जो फ्लड इरिगेशन करते हैं उससे हो, सिंचाई का कार्य करना है, जिससे जीरे में जो जड़ गलन वाली बीमारी है उसमें जो है रुकावट आएगी और वह रोग जो है धीरे धीरे कंट्रोल होने लग जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसबगुल की फसल की
जिनके बिजाई हो चुकी हैं और फसल अच्छी खासी खड़ी है अभी। लेकिन अब जैसे ही सिंचाई का कार्य किया जाएगा किसानों के द्वारा, तो उसमें फिर जो है सिंचाई के बाद इसबगुल के पौधे भी ऐसे ही जड़ गलन की वजह से सूखने लगेंगे कई जगहों पर बीच बीच में। तो वह सिंचाई करने के बाद जब वो रोग ज़्यादा पनपता है तब किसान उस पर ध्यान देता है। लेकिन पहले ही अगर देखें तो जहाँ पर वो शिकायत हर साल आती है उन किसानों को भी यही ट्रीटमेंट देना है, टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर वाला टेक्निकल फर्टिलाइजर के साथ में लेकर, या पीआई कंपनी का जो किटाजिन, वह किटाजिन भी आप पानी के साथ में चला सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में आएगा और वह भी जड़ गलन रोग के लिए बहुत बढ़िया काम करता है, जिससे जो फसल सूखने की अवस्था आती है उस पर जो है पहले से ही अगर ये दिया जाए तो उसमें रुकावट रहेगी, या कहें अच्छा परिणाम मिलेगा और पौधे जो हरी अवस्था में सूख जाते हैं वह भी नहीं सूखेंगे। और कई जगहों पर जहाँ सरसों की फसल में भी ऐसी ही समस्या आती है, वह भी जड़ गलन की वजह से ही आती है, फंगस रोग की वजह से ही आती है। तो उसमें भी जिनके अभी इस समय में हर साल फसल में पानी के बाद सरसों भी सूखने की अवस्था में रहती हैं या सूख जाती हैं बीच बीच में जगह जगह पर, तो उसमें वो जब सूखने लगती हैं पिलाई के बाद में, तब किसान आते हैं कि कोई स्प्रे ऐसा दे दीजिए जिससे इसमें रुकावट आ जाए। तो उसमें स्प्रे से ज़्यादा बढ़िया काम करेगा पानी के साथ दिया हुआ। तो पानी के साथ आप यही वाले टेक्निकल, चाहे वो किटाजिन हो या टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर हो, वो आप अगर पहले देकर फिर पानी पिलाते हैं तो वो रोग उसमें पहले से ही कंट्रोल हो जाता है और जो पौधे सूखते हैं वह सूखने की अवस्था नहीं आती है, या वह पहले से ही अच्छी तरीके से फंगस खत्म होकर वह रुक जाता है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।